हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग अलाउड। मेरा नाम है राहुल मौर्या और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोडेड रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोडेड रिलेशनशिप है तो ब्लड रिलेशन का ही पार्ट, बट काफ़ी बुक्स क्या करती हैं, इसको एज अ सेपरेट चैप्टर लिखती हैं अपनी रीजनिंग की बुक्स में। जैसे कि कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि ब्लड रिलेशन चैप्टर लिखा होगा और जहाँ पे वो खत्म होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराए थे, जहाँ पे वो खत्म होगा उसके बाद जस्ट अगला चैप्टर वो बना देते हैं और उसका नाम लिख देते हैं कोडेड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशन का पार्ट होने के बावजूद भी इसको सेपरेट इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस शामिल होते हैं वो क्वेश्चंस जनरली उन तरीकों से सॉल्व नहीं होते जैसे ब्लड रिलेशन के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस या फैमिली स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, मैंने आपको इससे पहले 3 क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं ब्लड रिलेशन की, जिसमें मैंने आपको फैमिली स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया, पजल फॉर्म के क्वेश्चन सिखा दिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सिखा दिए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज की हमारी जो ये क्लास है ये सेक्शन 3 है ब्लड रिलेशन का, जिसको हम कहते हैं कोडेड रिलेशनशिप। और इस क्लास में हम जो सीखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव इसी टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे जिसको हम इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है आपको समझाने के लिए। डायरेक्ट इस क्वेश्चन से मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कौन सी टाइप्स होते हैं, कौन सी वैरायटीज होती हैं। मैं आप सबको जल्दी से बता दूं, जितने भी स्टूडेंट बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनी की या आरबीआई की या सेबी कि इन टाइप के जितने भी एग्जाम्स हैं ना, फाइनेंस बेस्ड या फिर बैंकिंग बेस्ड, उन सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि एक सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है कोडेड रिलेशनशिप का। जैसे जैसे आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रीवियस ईयर के आईबीपीएस और एसबीआई पीओ वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। सो देखो, इस क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले कम से कम 4 इक्वेशन डिफाइन होंगी और मैक्सिमम 6 इक्वेशन डिफाइन हो सकती हैं। और ऑलवेज इनका मतलब आपको बताया जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कि जब 2 लोगों के बीच में ऐसा कोई साइन यूज होता है तो उसका मतलब क्या है ब्लड रिलेशन की फॉर्म में। अब ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड इनटू इनके बजाय कोई भी सिंबल्स यूज किए जा सकते हैं, चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे वो हैश हो, चाहे वो एम्परसेंड हो, कुछ भी। देखो, आप खुद एक चीज सोचो, अगर मैं कहता हूं P #Q@J और इसमें बोलता हूं कि P का क्या रिश्ता है J से और ऑप्शंस में देता हूं चाचा चाची मामा मामी, तो आप कहोगे ना कि सर पहले बताओ तो सही, जब 2 लोगों के बीच में ये हैश यूज होता है तो उसका मतलब क्या है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली वैसे यहाँ पे ऑलवेज डिफाइन करनी पड़ेंगी इन इक्वेशंस को। सो इन इक्वेशन को डिफाइन करने के बच्चों टोटल 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड के पर्सन के बारे में जानकारी दी जाएगी, राइट साइड वाले पर्सन के बारे में कुछ नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस इक्वेशन में ये कहता है x प्लस वाई का मतलब है x इज द डॉटर ऑफ y, x y की पुत्री है। यानी कि यहां पर इन क्वेश्चन से रिलेटेड, इन इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसमें जब भी 2 लोगों के बीच में प्लस का साइन आएगा तो पहला इंसान हमेशा पुत्री होगी इस वाले इंसान का। ये नहीं पता y मम्मी है या पापा, पर प्लस से पहले वाले इंसान ऑलवेज डॉटर है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, माइनस का मतलब है पहले वाला व्यक्ति भाई है दूसरे इंसान का, डिवाइड का मतलब है पहले वाला इंसान पिता है दूसरे इंसान का, और इनटू का मतलब है पहले वाला इंसान ये x है और ये इनटू है, पहले वाला इंसान सिस्टर है y की। चारों की चारों इक्वेशन में लेफ्ट साइड का पर्सन डिफाइन है, राइट साइड के पर्सन के बारे में जानकारी नहीं। यह है एक तरीका। दूसरा तरीका है कि सिर्फ राइट साइड वाला पर्सन डिफाइन होगा और लेफ्ट साइड वाले के बारे में जानकारी नहीं होगी। यहां पर हर जगह पे y लिख दूं और यहां पर x लिख दूं तो सेम बात हो जाएगी, सिर्फ y के बारे में जानकारी है और लेफ्ट वाले x के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और तीसरा तरीका होता है जो कि क्वेश्चन को टफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। टफ कैसे? टाइम की खपत कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन में x के बारे में जानकारी दूंगा, दूसरी में y के बारे में, फिर x फिर y, फिर x फिर y, ताकि शॉर्टकट्स वर्क ना कर पाए और क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। यहां तक क्लियर है? ये है डिफाइन करने के तरीके इक्वेशंस को। फिर उसके बाद देखो, कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 टाइप की वैरायटीज लिखी हैं, कई वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं या पूछे जा सकती हैं, पर ये जो 2 टाइप्स के क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर एसएससी के पेपर में गलती से कोडेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है तो इन्हीं टाइप का आएगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। इनके हाई लेवल के क्वेश्चन या जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं वो सिर्फ फाइनेंस बेस्ड एग्जाम या फिर बैंकिंग के एग्जाम्स में आते हैं। सो देखो, ये जो 2 टाइप
टाइप्स हैं इनके बारे में जान लो, ये टाइप्स कौन से हैं। यहाँ पर देखो इक्वेशन दी गई है और हमसे कहा गया है कि इस इक्वेशन में बताओ m का क्या रिश्ता है p से। इक्वेशन गिवन है, रिश्ता पूछा है। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, पूछा है g का क्या रिश्ता है t से। इक्वेशन देकर किन्हीं दो लोगों के बीच में रिश्ता पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो रिश्ता बता दिया है, कहता है विच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो मीन्स दैट I इज द नीस ऑफ J। इनमें से किस इक्वेशन के मुताबिक जो I है वो नीस है J की। अब नीस जो है वो भांजी भी हो सकती है और भतीजी भी हो सकती है, ऑब्वियसली हिंदी देखनी पड़ेगी। हो सकता है हिंदी देखने की जरूरत भी ना पड़े, जब मैं कराऊंगा तब देखना। तो यहाँ पर जो है I है वो नीस है J की, ये हमें बताया गया है और हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इस रिश्ते को सही जस्टिफाई करता है या फिट बैठता है। या तो इन चारों में से आंसर होगा, और अगर इन चार में से कोई भी इक्वेशन इसको जस्टिफाई नहीं करती, आई को नीस नहीं बनाती जे की, तो नन ऑफ दीज होगा। बच्चों नन ऑफ दीज क्वेश्चंस को टफ करता है। एसएससी के एग्जाम्स में से 4 ही ऑप्शंस होते हैं, पर बैंकिंग के एग्जाम से 5 ऑप्शन होते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज मिलता है। बताऊंगा थोड़ी सी देर में कि किस तरह से बच्चों को परेशान करता है या क्वेश्चंस को टफ करता है, ठीक है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि देखो कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चन और कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चन। सो पहले इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। यहां पर देखो कितनी भी बड़ी इक्वेशन लिख दूं, इन्हें टफ नहीं बनाया जा सकता। यहां पर मैं चाहे 6 लोग लिख दूं, 7 लोग लिख दूं, मैं जब ट्रैवल करना शुरू करूंगा तो मैं हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा, वो भी सही सलामत। अब यहां पे देखो, जब भी लेफ्ट साइड वाले लोगों को डिफाइन किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर है, जब भी लेफ्ट साइड वाले लोगों को डिफाइन किया जाता है ऑलवेज, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा जैसे m का रिश्ता पूछा है t से, तो जो भी पर्सन राइट साइड है उससे लेफ्ट साइड ट्रेवल करेंगे जल्दी निकालने के लिए। कोई बच्चा कहता है सर मैं लेफ्ट से राइट करूंगा तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा पक्का, पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। सो जिस तरफ के लोग डिफाइन है, लेफ्ट के डिफाइन है तो लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करना, राइट के डिफाइन है यहां पर तो राइट की तरफ ट्रेवल करना। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखो, कहता है m का क्या रिश्ता है p से, तो मैं p से चलूंगा m की तरफ, ठीक है। मैंने देखा k डिवाइडेड बाय p, डिवाइड का क्या मतलब है, पहला इंसान फादर है, p के ये है पापा, ठीक है, पापा है तो मेल होंगे। अब आगे देखो j प्लस के, प्लस का मतलब है पहले इंसान डॉटर है y की, यानी ये जो k है जो p के पापा थे, इन पापा की पुत्री है j। अब यहाँ पे p का नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके पापा है और ये पापा की डॉटर है तो ये जो j है ये क्या हो गई, ये j हो गई सिस्टर, किसकी, p की। तो p की सिस्टर आ गई j। अब k को छोड़ दो, आगे देखो इन दो में क्या रिश्ता है। इनटू का क्या मतलब है, इनटू का मतलब है सिस्टर। अब p की ये थी सिस्टर और इस पर्सन की ये थी सिस्टर, तो आप बताओ p की m सिस्टर होगी कि नहीं, तो ये m हो गई p की सिस्टर। तो रिश्ता निकल गया। पूछा था m का क्या रिश्ता है, m के बारे में ही बताना था, m का क्या रिश्ता है p से, तो आंसर आ गया सिस्टर, m सिस्टर है p की। अब जल्दी से एक क्वेश्चन भी देखो, g का रिश्ता पूछा है t से। इस बार g के बारे में बताना है कि g का क्या रिश्ता है t से, पर ट्रैवल तो हम ऐसे ही करेंगे जल्दी करने के लिए। इस बार देखो इनटू का क्या मतलब है, इनटू का मतलब होता है हम जानते हैं सिस्टर, ये तो स्क्रीन पे लिखा ही होगा फॉरएवर, तो आप फटाफट कर लोगे। तो यहाँ पर देखो इनटू का मतलब है सिस्टर, जी का जेंडर नहीं पता पर आर सिस्टर है जी की। उसके बाद देखो डिवाइड, डिवाइड का मतलब फादर। अब सिस्टर के फादर, आर जो है वो सिस्टर है और सिस्टर के फादर हैं, तो सिस्टर के फादर क्या होते हैं, जी के भी फादर होंगे। ये बेटी है बेटा ये नहीं पता, पर एफ पक्का फादर है जी के। उसके बाद देखो टी, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर। अब ये जो टी है, ठीक है ध्यान से देखो, ये टी एफ के ब्रदर हैं, ये टी एफ के ब्रदर हैं। एफ क्या था, जी का पापा था, तो पापा के ब्रदर क्या होते हैं, ये हो गए जी के चाचा, ठीक है। टी है जी के चाचा जी। हमसे पूछा था जी के बारे में, जी का रिश्ता बताओ। अगर टी के बारे में पूछता तो मैं चाचा यानी पैटर्नल अंकल पे टिक करता, पर सिंस जी के बारे में बताना है तो ये जी नेफ्यू भी हो सकता है और नीस भी हो सकती है, इसलिए इसका आंसर आएगा आइदर नेफ्यू और नीस, दोनों में से कोई एक। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। अब इस वाले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। इस क्वेश्चन को करने के मैं कुछ शॉर्टकट्स बताता हूं आपको, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंप्लीमेंट हो ही जाएंगे और बहुत जल्दी आंसर निकालेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि जो आई है वो नीस है जे की, इनमें से किस में, ठीक है। सबसे पहले आप इसकी तरफ ध्यान देखो, ये तो आपको गिवन होगा,
यहां पर देखो कहता है प्लस का मतलब है पहले वाले इंसान डॉटर, यानी इन इक्वेशंस का इस्तेमाल जिन भी क्वेश्चंस में होगा उनमें जब भी प्लस आएगा दो लोगों के बीच में तो पहले वाली इंसान हमेशा फीमेल होगी क्योंकि वो डॉटर है। माइनस का मतलब है ब्रदर, तो माइनस से पहले वाला इंसान प्लस होगा क्योंकि वो ब्रदर है। डिवाइड का मतलब है पहले इंसान फादर, तो यानी ये भी प्लस होगा। जेंडर, इनटू का मतलब है सिस्टर, तो ये फीमेल होगी तो इसलिए माइनस। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ प्लस से हम डिनोट करते हैं मेल्स को और माइनस से डिनोट करते हैं हम फीमेल्स को। तो उसके बाद देखो कि ये जो साइन है ना प्लस का, ये कितनी जनरेशन गैप बताता है। कहता है कि प्लस का मतलब है पहले वाली इंसान पुत्री है दूसरे इंसान की, अगर ये बेटी है तो इसका मतलब -1। याद रखना, माइनस मतलब नीचे की तरफ छोटा रिश्ता और प्लस मतलब ऊपर की तरफ बड़ा रिश्ता। इसका मतलब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड वाला इंसान है वो फीमेल है नीचे की तरफ, फीमेल है नीचे की तरफ, छोटा रिश्ता। माइनस का मतलब है ब्रदर, तो जनरेशन गैप कितना होगा? 0। डिवाइड का मतलब है फादर, तो जनरेशन गैप कितना होगा? +1। +1 क्यों? क्योंकि फादर बड़ा है तो ऊपर की तरफ का रिश्ता है। यानी यहाँ पर जो लेफ्ट साइड वाला इंसान है डिवाइड से पहले लेफ्ट साइड वाला इंसान है वो मेल है और एक जनरेशन ऊपर है। सिर्फ लेफ्ट साइड वाले के बारे में ही जानकारी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इनटू का मतलब है सिस्टर, अब सिस्टर है तो जनरेशन गैप कितना होगा? 0। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसकी हेल्प से हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से। कहता है आई इज द नीस ऑफ जे, तो यहाँ पर जहां पर भी आई है उसको फीमेल होना कंपलसरी है कि नहीं? क्योंकि वो नीस है तो आई मुझे फीमेल चाहिए। जिस भी ऑप्शन में वो नीस होगी उसमें फीमेल होना कंपलसरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आई आगे लेफ्ट साइड है और जे पीछे है तो बताओ इनके बीच में जनरेशन गैप कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर मुझे आई को नीचे की तरफ रखना है, एक पीढ़ी छोटा रखना है जे से, जे को रखना है एक पीढ़ी बड़ा, क्योंकि आई को बनाना है नीस। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड की तरफ अगर आई है तो इसे छोटा रखना है, तो इन दोनों के बीच में -1 आना चाहिए जनरेशन गैप, क्योंकि लेफ्ट साइड अगर आई है तो वो एक पीढ़ी छोटी होनी चाहिए, किससे? जे से। और अगर राइट साइड आई है तो जेंडर तो फीमेल होना ही चाहिए, और जे अगर लेफ्ट साइड है तो जब मुझे आई को रखना है छोटा, एक पीढ़ी छोटा, तो इस तरफ अगर जे है तो इनके बीच में जनरेशन गैप कितना होना चाहिए? +1। ये बात समझ में आ रही है? हमें इनके मुताबिक चलना है। हम जानते हैं कि क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है वो सिर्फ लेफ्ट साइड वाले पर्सन के बारे में जानकारी देती है, तो इसी की हेल्प से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि अगर लेफ्ट साइड वाला पर्सन को छोटा बनाना है तो -1 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर राइट साइड वाले पर्सन को बड़ा बनाना है तो +1 रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट के बारे में जानकारी है इसलिए। अब आप देखो इस चीज़ को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आई जो है वो नीस है जे की। सबसे पहले देखो आई कहाँ कहाँ पर फीमेल है। माइनस से पहला इंसान प्लस होता है, मेल होता है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आई मेल है। यहाँ पर देखो डिवाइड से पहले वाला इंसान प्लस, इसका जेंडर नहीं पता। जब जेंडर ही नहीं पता तो कैसे डिफाइन करेंगे इसके बारे में कि ये नीस ही है, पक्की बात है। उसके बाद देखो यहाँ है आई और यहाँ है आई, दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे देखो आई प्लस से पहले इंटू है ना, इंटू से पहले क्या है? फीमेल, तो यहाँ पे भी आई फीमेल है और यहाँ पे भी आई क्या है? फीमेल है। सो अब हम देखेंगे जनरेशन गैप। मैं आपको बता चुका हूँ अगर आई लेफ्ट साइड है तो आई को छोटा रखना है क्योंकि नीस रखना है। तो यहाँ पर देखूंगा इन तीनों का क्या है जनरेशन गैप, प्लस माइनस करके -1 बचना चाहिए टोटल। इनटू के ऊपर कितना है? इनटू के ऊपर है 0, तो यहाँ पे कर दो 0। माइनस के ऊपर कितना है? 0, तो यहाँ कर दो 0। डिवाइड के ऊपर कितना है? डिवाइड के ऊपर है +1। अब आप बताओ +1 का मतलब आई यहाँ पर जो भी हो, जे से जिस तरीके से भी कनेक्टेड हो, पर वो है एक पीढ़ी ऊपर। नीस तो एक पीढ़ी नीचे होती है और यहाँ पर आई एक पीढ़ी ऊपर आ रही है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। बचा लास्ट ऑप्शन। अब आप सोचो अगर यहीं पर मैं एसएससी का एग्जाम दे रहा होता, जो 4 ही ऑप्शन होते,
नन ऑफ दीज का ऑप्शन ही नहीं होता। इन 4 ऑप्शन में से 3 गलत हो गए तो बाय डिफॉल्ट किस पे टिक कर देता, डी पे टिक कर देता। सिंस बैंकिंग का एग्जाम अगर दोगे या फिर ये जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो नन ऑफ दीज में हो सकता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी ये गलत हो और ई आंसर हो। इस रीजन से बच्चों नन ऑफ दीज क्वेश्चंस को टफ करता है, टाइम टेकिंग बनाता है। मुझे यहाँ पर इतनी 3 ऑप्शंस कैंसिल होने के बाद भी इसे चेक करना ही पड़ेगा कंप्लीट जस्टिफाई करने के लिए कि मैं डेफिनेटली श्योर हो जाऊं कि हाँ भैया आई पक्का नीस है इस ऑप्शन में, कहीं नन ऑफ दीज तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखा सबसे पहले जनरेशन गैप, इनटू के ऊपर कितना है, इनटू के ऊपर है 0 बना दिया, प्लस के ऊपर कितना है, प्लस के ऊपर है -1, माइनस के ऊपर कितना है 0। अब आप इनको जोड़ो 0 -1 और 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे जोड़ा था तो +1 आया था, इसमें रिजेक्ट हो गया था। अगर यहाँ +1 आता तो ये भी रिजेक्ट हो जाता, आंसर नन ऑफ दीज होता। पर यहाँ पे -1 है तो हो सकता है ये करेक्ट आंसर है, और हो सकता है कि सारी सिचुएशन सही होने के बावजूद भी यहाँ पे आई नीस ना हो, कोई और रिश्ता हो, ठीक है। तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे चलेंगे हम एन की तरफ, तो माइनस का क्या मतलब था, माइनस का मतलब था पहला इंसान भाई, तो जे का ये जो है ये है भाई, ब्रदर। अब देखो C प्लस एन, प्लस का क्या मतलब था, प्लस का मतलब था डॉटर, तो ये जो C है ये है डॉटर किसकी, एन की। अब जे से लिंक करो, जे का भाई, भाई की डॉटर, जे का भाई, भाई की डॉटर, भाई की डॉटर क्या होती है, भाई की डॉटर होती है नीस। आगे देखो इनटू का मतलब होता है सिस्टर, इस पर्सन की ये है सिस्टर। सो आप बताओ जे की ये थी नीस, और नीस की सिस्टर भी क्या आएगी बच्चों, नीस की सिस्टर भी आएगी आपकी नीस। तो ये है डी ऑप्शन करेक्ट। इन केस यहाँ पे ये भी करेक्ट नहीं होता तो मैं नन ऑफ दिस पे टिक करता। सो ये है हमारे बेसिक लेवल के 2 क्वेश्चंस। ध्यान से इन क्वेश्चन को देख लो, समझ लो, ताकि आने वाले थोड़े से हाई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आएँ, ठीक है। सो आगे देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये IBPS PO 2014 में आया था। उस टाइम पे प्रीलिम्स और मेंस का कंसेप्ट नहीं होता था, एक ही एग्जाम होता था। 2015 में इंट्रोड्यूस किया था IBPS ने प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आप देखें 5 इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और इनसे फिर 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में फॉर 5 मार्क्स। उनमें से 3 क्वेश्चन जो अच्छे हैं, थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं समझाने के लिए। पिछले क्वेश्चन में हमने जो मेथड सीखे थे उन्हीं मेथड की मदद से देखना ये क्वेश्चंस भी कितनी जल्दी हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, जो गिवन इक्वेशंस हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पे गिवन होंगी हमेशा, तो यहाँ पर भी इन्होंने पहले इंसान को ही डिफाइन किया है। बेसिकली इस क्वेश्चन में भी पहले इंसान के बारे में ही जानकारी दी गई है, लेफ्ट साइड वाले इंसान के बारे में, और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम डिफरेंट कर लेंगे, जिसमें राइट साइड वाले के बारे में जानकारी दी जाएगी। सो इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। कहता है A प्लस बी का मतलब है A इज द फादर ऑफ B। इसका मतलब जब भी प्लस का साइन आएगा तो पहले इंसान पुरुष है और +1 है। लेफ्ट साइड का इंसान पुरुष है और एक पीढ़ी बड़ा है जब भी प्लस का साइन आएगा दो लोगों के बीच में, इन इक्वेशन के मुताबिक। A इंटू बी का मतलब है A इज द सिस्टर ऑफ B, यानी ये फीमेल है और जनरेशन गैप सिस्टर है तो क्या होगा 0। डॉलर का मतलब है पहला इंसान वाइफ है B की। अब ये वाइफ है तो ये फीमेल होगी, तो ये वाइफ ऐसा रिश्ता है कि इसके बारे में भी पता चलेगा, तो ये है मेल। तो डॉलर जो है जहां पे भी डॉलर यूज होगा इसका मतलब वो लेफ्ट राइट दोनों के जेंडर के बारे में बताएगा। तो ये फीमेल वाइफ और ये मेल हस्बैंड, और जनरेशन गैप कितना 0। उसके बाद देखो है A इज द मदर ऑफ B। अगर A मदर है B की तो ये फीमेल होगी और जनरेशन गैप हो जाएगा +1 का, ठीक है। A डिवाइडेड बाय B का मतलब है A सन है B का। अब ये सन है तो ये मेल होगा और जनरेशन गैप क्या होगा +1 या -1। देखो वो सन है, छोटा है, तो लेफ्ट साइड वाला एक पीढ़ी छोटा है -1। यहाँ तक क्लियर है, हमने ये चीज़ें पता करके रख ली। अब हम जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं। सो पहले क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दो, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है कि रिप्लेस करो इस क्वेश्चन मार्क को, किस साइन से रिप्लेस करो जो कि आपको J इज द ब्रदर ऑफ T प्रूफ कर दे। कहता है यहाँ पर आप एक ऐसा चिन्ह लगाओ जिससे कि J जो है वो T का भाई बन जाए। अब सबसे पहले आप देखो J को T का भाई बनाना है तो पहली बात J और T में जो J है ये कंपल्सरी मेल होना चाहिए, और दूसरा J और T के बीच में जनरेशन गैप कितना आना चाहिए 0। सब कुछ प्लस माइनस काट पीट के लास्ट में 0 बचना चाहिए। अब आपसे ध्यान से देखो
क्या जे यहाँ पे मेल है? तो डिवाइड से पहले वाला इंसान मेल है, तो ये हो गया ठीक। डिवाइड के ऊपर जनरेशन गैप कितना है? -1 हो गया। परसेंटेज के ऊपर कितना है? +1। अब आप ध्यान से देखो, -1 भी हो चुका है और +1 भी हो चुका है। अब जब -1 और +1 हो चुके हैं तो यहां पर मैं ना ही -1 रख सकता हूं ना ही +1 रख सकता हूं। अगर मैं -1 रखूंगा तो ये बच जाएगा हमारा, एक -1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, ब्रदर बन नहीं पाएगा। +1 रखूंगा तो एक +1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, ब्रदर नहीं बन पाएगा। यानी यहां पे जो भी साइन आएगा वो जनरेशन गैप 0 देना चाहिए, ये बात कंपल्सरी है। तो अब देखो, डिवाइड नहीं आ सकता क्योंकि -1 है, परसेंटेज नहीं आ सकता क्योंकि +1 है, प्लस नहीं आ सकता क्योंकि +1 है। इसका मतलब या तो सिर्फ इनटू आएगा या डॉलर आएगा। अब इन दोनों में से कोई भी एक यहां पे फिट करके देख लो, अगर उससे ये ब्रदर बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो दूसरे पे टिक करके आ जाओ, सिंपल। अब मैंने यहां पे इनटू फिट करके देखा, अगर मैं इनटू फिट करता हूं तो टी से चलो एच की तरफ, तो इनटू का मतलब होता है ये जो है ये सिस्टर है टी की, ठीक है। इनटू का मतलब देखो, ये जो है एच ये सिस्टर है टी की, ये हो गई सिस्टर। अगर ये इनटू है क्वेश्चन मार्क। अब परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज का है मदर। सिस्टर की मदर क्या होती है? सिस्टर की मदर जो होती हैं वो खुद की भी मदर होंगी, ठीक है। टी की, ये एच है सिस्टर और ये सिस्टर की मदर है, तो सिस्टर की मदर यानी टी की भी मदर होंगी। अब डिवाइड का मतलब देखो, डिवाइड का मतलब है डिवाइड गिरा, डिवाइड का मतलब है सन। अब मदर का जो सन है, इस पी का ये सन है, तो मुझे बताओ मम्मी का जो बेटा है वो इसका ब्रदर होगा कि नहीं? सिंपल, इसका मतलब इनटू ही आंसर है। इस क्वेश्चन मार्क को किसने रिप्लेस किया? इनटू ने। उन्हीं मेथड से ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन भी देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। इतना टाइम भी मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैं समझा रहा था, मैं बता रहा था ये क्यों नहीं आ सकता, ये क्यों नहीं आ सकता। जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो तीनों साइन बिल्कुल 1 सेकंड में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनटू को फिट करके पहली बारी में सॉल्व हो जाएगा। 5 to 10 सेकंड में क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। क्लियर इतना? आगे देखो, इस क्वेश्चन में देखो, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस वन हमने किया था। इसमें बोला है कि बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन m को डॉटर बनाएगी d का। m डॉटर होनी चाहिए d की, इनमें से किस में? अब यहाँ पे अच्छी बात है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। क्वेश्चन एज इट इज आया है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है 2014 में। अब यहाँ पे जल्दी से देखो, m को डॉटर बनाना है d की, तो पहली चीज तो ये कि जो m है वो कंपल्सरी फीमेल होनी चाहिए, वन थिंग। और ध्यान से सुनो, m अगर फीमेल है और d यहाँ पर है, m अगर आगे है तो m को डॉटर बनाना है तो m को छोटा रखना है एट एनी कॉस्ट। तो इस तरफ जाएंगे अगर m की तरफ तो -1 आना चाहिए जनरेशन गैप, क्योंकि m को छोटा रखना है हमने इसलिए। और अगर m यहाँ पर है तो फीमेल तो होनी ही चाहिए डॉटर के लिए, और अगर d यहाँ पर है तो m को छोटा रखना है तो d को बड़ा करना पड़ेगा। तो इस तरफ ही चलना है क्योंकि लेफ्ट साइड के बारे में जानकारी है, तो ये +1 होगा। d को बड़ा रखना है बस हर तरीके से। m यहाँ पर है तो m को एक पीढ़ी छोटा कर दो -1 से, और m पीछे है d आगे तो d को एक पीढ़ी ऊपर कर दो +1 से। तो लेफ्ट साइड अगर m है तो -1 आना चाहिए इन दोनों के बीच में, और अगर राइट साइड m है तो +1 आना चाहिए इन दोनों के बीच में। अब जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को, m कहाँ पर फीमेल है ये देखो, इनटू से पहले सिस्टर है, यहाँ पे m का जेंडर नहीं पता। बता दो बच्चों, डॉटर के लिए कंपलसरी m माइनस चाहिए ही चाहिए। डॉटर वो रिश्ता है जो इनडायरेक्टली नहीं आ सकता। जैसे सन इन लॉ इनडायरेक्ट आ सकता है डॉटर की मदद से, डॉटर इन लॉ इनडायरेक्ट आ सकता है अपने सन की मदद से, बट जो डॉटर है, ओनली डॉटर रिश्ता, वो इनडायरेक्टली नहीं आ सकता किसी भी और इंसान की मदद से। तो m का अगर यहाँ पे जेंडर नहीं पता तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मुझे फीमेल चाहिए m एट एनी कॉस्ट। यहाँ पे देखो m का जेंडर इनटू से पहले m फीमेल है, इस ऑप्शन को छोड़ दो। अब यहाँ पे ध्यान दो फिर से, डिवाइड में बोलता है, डिवाइड में पहले वाला इंसान बेटा है, इसका जेंडर फिर से नहीं पता, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। m देखो इनटू से पहले m फीमेल है, इस ऑप्शन को भी छोड़ दो। डिवाइड से पहले देखो, डिवाइड से पहले m मेल है। अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो 5 में से 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए सिर्फ जेंडर की मदद से। अब इन दोनों में से अगर एक ऑप्शन भी कट जाता है +1 -1 की मदद से, तो बचा हुआ आंसर। अब देखो 2 ऑप्शंस बचे हैं,
इस ऑप्शन में से अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो एम फीमेल है यहाँ पे भी और एम फीमेल है यहाँ पे भी। अब आप ध्यान से देखें, एम के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है डी। देखो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट डी कनेक्टेड दिखता है तो आप इस ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, बट मैं अभी प्रोसेस से चल रहा हूँ क्योंकि बहुत बहुत रेयरली होता है कि जिन दो लोगों के बीच में रिश्ता पूछा है, जस्टिफाई कराना है, उन दोनों को एक साथ लिखा है। इसलिए हम अपने नॉर्मल मेथड से ही चले और बहुत जल्दी ही हमारे ये तीनों कैंसिल हो गए। ठीक है, डायरेक्ट जेंडर से तो कैंसिल हो गए थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। उसके बाद देखो डायरेक्ट डी कनेक्टेड है, तो जो डी है यहाँ पे प्लस के मुताबिक फादर है, ये फादर है, फीमेल है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है इफ द एक्सप्रेशन, अगर ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू है, सही है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन भी ट्रू है। कहता है इस इक्वेशन को राइट कंसीडर करो और इसको राइट कंसीडर करके मुझे बताओ कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन को कैसे भी दें, ट्विस्ट करें, घुमाएं फिराएं, या फिर आपको लगे कि ये क्वेश्चन तो टाइम टेकिंग है, बट वो ऑलवेज कुछ ना कुछ क्वेश्चन में से देते हैं जिससे उसे थोड़ा जल्दी किया जा सके, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में मैंने देखा है कि 5 लोग गिवन है, ये ट्रू है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करता हूं, एक एक ऑप्शन पकड़ता हूं। सबसे पहले ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन कहता है एल इज द डॉटर ऑफ टी। क्या एल पुत्री है टी की? इसके मुताबिक तो डिवाइड से पहले एल का जेंडर देखो, डिवाइड से पहले एल का जेंडर मेल है, तो कोई मेल किसी की डॉटर नहीं हो सकती। ए ऑप्शन गलत। इसका कहता है क्या के इज द सन इन लॉ ऑफ आई? ये जो के है, क्या ये दामाद है आई का? तो देखो दामाद वो रिश्ता है जो इनडायरेक्टली आ सकता है, तो फिलहाल इस ऑप्शन को कैंसिल नहीं करते। 3 ऑप्शन देखो, आई इज द ग्रैंड मदर ऑफ एल। ग्रैंड मदर के लिए आई क्या होनी चाहिए? फीमेल। तो क्या यहाँ पे आई फीमेल है? प्लस से पहले देखो, प्लस से पहले मेल। दुनिया में कोई भी मेल किसी की ग्रैंड मदर नहीं हो सकती, कैंसिल। डी ऑप्शन देखो, टी इज द फादर ऑफ जे। फादर के लिए टी को मेल होना चाहिए। क्या यहाँ पे टी मेल है? परसेंटेज से पहले फीमेल, परसेंटेज से पहले फीमेल। कोई फीमेल किसी का फादर नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद देखो जे इज द ब्रदर ऑफ एल, तो जे को मेल होना चाहिए ब्रदर के लिए। इनटू से पहले वाला क्या मेल है? इनटू से पहले वाली फीमेल है बच्चों, तो कोई फीमेल किसी का ब्रदर नहीं हो सकती, कुछ बचा ही नहीं, यही आंसर है। आप देखो 4 ऑप्शन सिर्फ जेंडर से ही कैंसिल आउट हो गए और बचा हुआ हमें चेक भी नहीं करना पड़ा, आंसर आ गया। जस्ट इन केस जैसे बोला है क्या जे इज द ब्रदर ऑफ एल, अगर यहाँ पे जे मेल होता तो आप चेक करके देख लेते, या फिर इनमें से कहीं पे भी जेंडर से कोई ऑप्शन कट नहीं होता तो बाकी बचे हुए में आप चेक करके देख लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में, आए हुए क्वेश्चन में 4 ऑप्शन कट हो गए, एक ऑप्शन बचा था, वही हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमारा रीजनल रूरल बैंक के एक एग्जाम में आ चुका है और अगेन इससे भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 3 क्वेश्चंस इस टाइप के थे, इक्वेशन देके ट्रेवल करके रिश्ता बताना था, और सिर्फ 2 क्वेश्चन थे जिसमें रिश्ता बताकर इक्वेशन को जस्टिफाई कराना था। सो ये दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दिया और एक वो वाला भी लिख दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ अगर आप ध्यान देंगे, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 6 इक्वेशन गिवन है और 6 की 6 इक्वेशन में राइट साइड वाला पर्सन डिफाइन है। यहाँ पर बी के बारे में जानकारी दे रही है हर इक्वेशन, ए के बारे में नहीं पता। पहले इक्वेशन देखो, ए प्लस बी का मतलब है कि जो बी है वो फादर है ए के। इस बार जो राइट साइड वाले पर्सन है ये मेल है, ठीक है, फादर है, और इस तरफ वाला पर्सन एक जनरेशन बड़ा है, दाएं ओर वाला पर्सन एक जनरेशन बड़ा है और मेल है, प्लस के साइन से। माइनस का मतलब है बी मदर है ए की, तो ये फीमेल होंगी, +1 का जनरेशन गैप राइट साइड। ए इंटू बी का मतलब है ब्रदर, बी ब्रदर है तो ये मेल होंगे, जनरेशन गैप 0। ए डिवाइड बाय बी का मतलब है सिस्टर, तो ये फीमेल होगी, जनरेशन गैप 0। ए स्टार बी का मतलब है सन, बी सन है तो ये मेल होगा, पर जनरेशन गैप क्या आएगा? -1 राइट साइड। और यहाँ पर हैश है, हैश का मतलब है बी डॉटर है फीमेल, -1 राइट साइड। ठीक है, ये भी क्या था? राइट साइड। तो इस बार हर इक्वेशन राइट साइड के बारे में जानकारी देती है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो जल्दी करने के लिए हम लेफ्ट साइड से मूव करेंगे राइट साइड की तरफ। अगर मैं यहाँ से यहाँ करता हूँ तब भी हो जाएगा, बट जिस तरफ की जानकारी दी गई होती है उस तरफ ट्रेवल करने से फास्ट हो जाती हैं चीज़ें, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है पी का क्या रिश्ता है यू से। ये जो पी है ना, इसका क्या रिश्ता है यू से, तो हम यू से चलेंगे पी की तरफ। अब देखो -t का क्या मतलब होता है कि बी मदर है, ये जो टी है यानी कि ये मदर है यू की। हैश का देखो, हैश का क्या मतलब है? राइट साइड वाले पर्सन डॉटर। इस टी की ये है
एस डॉटर। अब ध्यान से देखो, यू की ये मदर थी, ठीक, और मदर की ये डॉटर है। मदर की डॉटर यू की क्या लगेगी, यू की लगेगी सिस्टर, ठीक। अब इन दोनों के बीच में देखो प्लस का साइन, प्लस का साइन क्या देता है, प्लस का साइन बोलता है राइट साइड वाले फादर, सिस्टर के फादर। आप देखो ये एस है, इसके ये है फादर, ठीक है। तो यू जो है उसकी एस सिस्टर थी और सिस्टर के फादर क्या हो गए, यू के खुद के फादर हो गए। तो ये जो आर हैं ये फादर बन चुके हैं यू के। स्टार का मतलब देखो, स्टार का मतलब है इस तरफ वाला सन, फादर का सन। फादर का सन क्या होगा, ब्रदर होगा यू का, ये जो क्यू है ये हो गया ब्रदर। हैश का मतलब देखो, हैश का मतलब है ब्रदर की डॉटर। अब आप ध्यान से देखो, ये ब्रदर था और इस ब्रदर की ये है डॉटर। तो जो यू है उसकी ये है नीस, भाई की पुत्री। भाई की पुत्री होती है भतीजी। इसका मतलब ये जो पी है ये क्या है, ये है नीस इस क्वेश्चन में। मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर मैं कितनी भी बड़ी इक्वेशन लिख दूं, ऑलवेज आंसर आएगा ही आएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अगला क्वेश्चन देखो, देखो इनको दो क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दिखने में काफ़ी लेंदी भी हैं और देखने से इनको डर भी लग सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम में इन दोनों क्वेश्चंस को देखा और उन्हें लगा कि ट्रैक करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत वक्त लग जाएगा इन्हें सॉल्व करने में, तो उन्होंने इन्हें छोड़ना जायज़ समझा या सही समझा। मैं बता दूं बच्चों, जब भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस होंगी तो ऑब्वियसली उन्हें भी ये बात पता है कि अगर इनमें मैं कोई भी ऑप्शन को कैंसिल आउट ना करवाऊं और सबको ट्रैक करवाऊं तो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। सो वो जानबूझ के क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि उसे जल्दी किया जा सके। देखो ये जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं ना एग्जाम्स में, वो लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें पता होता है हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें कोई शॉर्टकट लगता है या नहीं लगता है। अगर लगता है तो क्वेश्चन वैसे बनता है और अगर नहीं लगता तो उस हिसाब से बनता है। फिलहाल इन क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे हम जल्दी। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से किस में ये जो पी है ना वो भाई है यू का। तो सबसे अच्छी चीज ये कि जो भाई है उसके लिए पी को प्लस होना ही चाहिए, मेल होना ही चाहिए। ब्रदर वो रिश्ता है जो इनडायरेक्टली नहीं आ सकता, इसलिए अगर किसी ऑप्शन में पी का जेंडर नहीं पता तो उस ऑप्शन को भी हम रिजेक्ट कर देंगे। पी को कंपल्सरी प्लस चाहिए ही चाहिए। और पी और यू के बीच में ब्रदर के केस में कितना जनरेशन गैप होना चाहिए, हम जानते हैं ब्रदर में 0 का जनरेशन गैप होना चाहिए और 0 जनरेशन गैप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ट होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, प्लस माइनस का कोई लोचा ही नहीं होता। तो पी आगे या पीछे फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली उन दोनों के बीच में जनरेशन गैप कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पर पी को भाई बनाना है यू का, तो देखो यहाँ पे पी का जेंडर क्या है, हैश के बाद पी फीमेल है तो ये ऑप्शन रिजेक्ट। इनटू के बाद देखो, इनटू के बाद मेल है, इस ऑप्शन को छोड़ दो। इनटू के बाद मेल है, इसको भी छोड़ दो। डिवाइड, डिवाइड के बाद फीमेल है, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। स्टार, स्टार के बाद मेल है। अब आप देखो ए और डी ऑप्शन आपके सिर्फ जेंडर से ही हो गए। अब इन तीन में से कोई ना कोई एक पक्का आंसर है। अब मैं जानता हूं सारी काट पीट करके यू और पी के बीच में जनरेशन गैप कितना आना चाहिए, 0। तो देखो बी ऑप्शन को जल्दी से देखो, इनटू के ऊपर क्या है 0, इनटू के ऊपर 0, माइनस के ऊपर क्या है +1, प्लस के ऊपर क्या है +1 और इनटू के ऊपर क्या है 0। अब आप देखो यहाँ पर u और p के बीच में 2 पीढ़ी का अंतर है, भाई के लिए कितना चाहिए 0, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। उसके बाद देखो डिवाइड के ऊपर 0, माइनस के ऊपर +1, प्लस के ऊपर +1, इतने सारे +1 आ गए, कभी ब्रदर बन पाएगा, इम्पॉसिबल। तो क्या बचा, ई आंसर। अब आप खुद देख लो कितनी जल्दी हुआ ये क्वेश्चन, हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स में हुआ, जबकि दिखने में कितना मुश्किल था। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला गया है P इज द मदर इन लॉ ऑफ यू। जो P है वो सासू माँ है यू की, इनमें से किस में। अब जो P है वो सास है, तो ध्यान से सुनो, P जो है वो सास है, उसके लिए P को फीमेल होना चाहिए, ठीक है। पर बच्चों सासू माँ इनडायरेक्टली आ सकता है रिश्ता। मैं बता दूं जितने भी इन लॉज वाले रिश्ते ना, खासकर 4, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इनमें अगर किसी ऑप्शन का जेंडर नहीं पता तो उसे कैंसिल आउट मत करिएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली निकल के आ सकते हैं घूम के। सो यहाँ पर P जो है वो चाहिए तो फीमेल प्लस होगी तो पक्का गलत, और अगर ऑप्शन में P का जेंडर नहीं पता तो ट्रैक करके चेक करना पड़ेगा। P फीमेल होनी चाहिए, और अगर P को मदर इन लॉ रखना है, U यहाँ पर है, ध्यान से सुनो, P को मदर इन लॉ रखना है,
पी को बड़ा रखना है तो यहाँ पर राइट साइड वाले रिश्ते हैं, यहाँ पे राइट साइड वाला +1 जो है वो एक पीढ़ी बड़ा है, तो अगर राइट साइड पी होगी तो इनके बीच में +1 आना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट साइड वाला +1 वाला बड़ा था और -1 वाला छोटा था, इस बार राइट साइड वाला +1 वाला बड़ा है और -1 वाला छोटा है। तो यहाँ पर अगर p पहले आएगी और u बाद में आएगा तो यहाँ पे p को बड़ा रखना है तो u को एक पीढ़ी नीचे कर दो और -1 कर दो। सो अब इन ऑप्शंस को देखो। सबसे पहले देखो p कहीं पर मेल तो नहीं है, क्योंकि जो मेल है वो तो पक्का ही कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस के बाद p फीमेल है, ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे फीमेल, इस ऑप्शन को छोड़ो। प्लस के बाद मेल है, अब ये मेल है तो ये तो पक्का गलत है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे पी का जेंडर नहीं पता, राइट साइड वाले क्यू का पता है, इसका पता है, ठीक है, तो इनको भी छोड़ो। और यहाँ देखो प्लस के बाद ये प्लस होगा तो गलत। यहाँ पे भी हमारे दो ऑप्शन इसलिए गलत हुए क्योंकि कोई मेल, अगर जेंडर नहीं पता तो कैंसिल नहीं किया मैंने, पर कोई मेल तो किसी की सासू माँ नहीं हो सकती ना। सो अब मेरे पास बचे हैं 3 ऑप्शन, कौन कौन से, ए, सी और डी। तो अब मैं देख लेता हूं कि जनरेशन गैप क्या क्या है। अगर यहाँ पे राइट साइड p है तो +1 आना चाहिए, तो स्टार के ऊपर देखो कितना है, स्टार के ऊपर है -1, इनटू के ऊपर कितना है, इनटू के ऊपर है 0, डिवाइड के ऊपर कितना है, डिवाइड के ऊपर है 0, माइनस के ऊपर है +1। अब -1 और +1 कैंसिल हो गए तो u और p के बीच में कितना आ रहा है जनरेशन गैप, +1। तो हो सकता है ये ऑप्शन करेक्ट हो, इसलिए इसको रखिए होल्ड पे। सी को चेक करो, स्टार के ऊपर कितना है, स्टार के ऊपर है -1। अब ध्यान से देखो p आगे है, अगर p आगे है तो कितना आना चाहिए जनरेशन गैप, -1। स्टार के ऊपर है -1, इनटू के ऊपर है 0, डिवाइड के ऊपर है 0, माइनस के ऊपर है +1 और +1। अब आप ध्यान से देखो, -1 और +1 कैंसिल आउट हो गए, p आगे है तो -1 आना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर p को बड़ा रखना है, p को सासू माँ बनाना है, तो u को छोटा करूँगा। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे u एक पीढ़ी ऊपर जा रहा है, जबकि एक पीढ़ी ऊपर कौन होनी चाहिए, p होनी चाहिए, इसलिए ये c ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आगे देखो, हैश के ऊपर क्या है, हैश के ऊपर है -1, डिवाइड के ऊपर क्या है, डिवाइड के ऊपर है 0 और ये आया +1 और +1, फिर से यहाँ पे +1 आ रहा है, जबकि p जब आगे होता है तो कितना चाहिए, -1, तो डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ एक ऑप्शन ए और वो है आंसर। बच्चों अगर आपने इस मेथड पे कमांड कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, वर्ड्स देता हूँ, कहाँ लिख के दूँ, यहाँ पे देखो अपने साइन कर रहा हूँ मैं, ये देखो, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपसे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे, चाहे वो कितना भी घुमाएं, क्योंकि उनमें कोई ना कोई पक्का ऐसा लॉजिक लग रहा होगा जिससे उस क्वेश्चन को जल्दी किया जा सके और आप 5 के 5 मार्क्स ला सकते हो हार्डली 1.5 से 2 मिनट के अंदर। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन में हम वो वैरायटी कवर कर लेते हैं जो लास्ट है और फाइनल वैरायटी है, जिसमें एक बार लेफ्ट साइड वाले को डिफाइन करते हैं और एक बार राइट साइड वाले को डिफाइन करते हैं। सो ये है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये आया था SBI PO के एग्ज़ाम में 2017 में, वो भी मेंस के एग्ज़ाम में, और इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस में, 2 मैंने आपको लिख दिए हैं और जो एक और क्वेश्चन था वो इसी टाइप का था, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, टोटल 6 इक्वेशन गिवन है। उन 6 इक्वेशन में से ध्यान देने वाली बात ये है कि 4 इक्वेशन सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उनमें लेफ्ट साइड वाला पर्सन डिफाइन है P, और जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन है उनमें राइट साइड वाला पर्सन डिफाइन है Q। अगर आप ध्यान देंगे तो पहली इक्वेशन के मुताबिक कॉपीराइट का मतलब है कि Q भाई है P का, ये है मेल, ठीक है, और जनरेशन गैप है 0। और ये थर्ड वाली देखो, इक्वल टू का मतलब है Q सिस्टर है P की। अच्छी बात ये है जिनमें भी राइट साइड जाना है उन दोनों में जनरेशन गैप 0 है, ये बात अच्छी है यहाँ पे, और Q क्या है, फीमेल, ठीक है। उसके बाद बच गए 4, चारों में देखो लेफ्ट साइड का पर्सन डिफाइन है, हैश का मतलब है कि P डॉटर है Q की, अगर P डॉटर है Q की तो ये फीमेल है, और उसके साथ क्या है, डॉटर है तो -1, पर याद रखना -1 लेफ्ट साइड वाला पर्सन एक पीढ़ी छोटा फीमेल के साथ। यहाँ पे देखो ये है पाउंड का साइन, यहाँ पर बोला है P सन है, तो ये सन है तो मेल होगा और -1 होगा और लेफ्ट साइड,
-1 एक पीढ़ी छोटा। स्टार का मतलब है फादर, तो यानी ये मेल होंगे, +1 होगा साइन इनके बीच में लेफ्ट साइड। और एट द रेट का मतलब है मदर, फीमेल होगी, +1 का साइन होगा लेफ्ट साइड। इस क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सप्रेशन। कहते हैं इस एक्सप्रेशन को देखकर इनमें से कौन सा कंक्लूजन निकाला जा सकता है। ये ऐसा एक क्वेश्चन पिछले वाले उसमें हम कर चुके हैं, पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन में, जहां पे मैंने बताया था कि ऑप्शंस को मैं एक एक करके पढ़ रहा था और कैंसिल आउट करता जा रहा था। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन फिट बैठेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर कोई फिट नहीं बैठेगा तो नन ऑफ दीज आंसर बन जाएगा। जल्दी से देखो, पहला ऑप्शन कहता है एस इज द ब्रदर ऑफ पी। क्या इस इक्वेशन के मुताबिक एस जो है वो पी का भाई है? एस का जेंडर देखते हैं पहले क्या है। एस एट द रेट के साथ क्या आता है? एट द रेट के साथ लेफ्ट वाले का पता चलता है, एस का नहीं। और कॉपीराइट वाले के साथ राइट वाले का पता चलता है, एस का नहीं। यानी कि एस का यहाँ पे हमें जेंडर ही नहीं पता। इस इक्वेशन में एस का जेंडर ही नहीं पता, तो एस को ब्रदर कैसे कहेंगे? ब्रदर के लिए तो कंपल्सरी मेल चाहिए, इसलिए गलत। उसके बाद बोला है एस इज द सिस्टर ऑफ क्यू। अब सिस्टर के लिए भी कंपल्सरी फीमेल चाहिए, एस का जेंडर ही नहीं पता, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर कहा है पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। देखो क्या पी फीमेल है? इक्वल टू में राइट साइड वाला पर्सन फीमेल, ये यहाँ पे फीमेल है, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर कहा गया है एन हैज 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स। एन के 2 सन्स हैं और 2 डॉटर्स हैं। जब यहाँ पे एस का जेंडर नहीं, देखो एन के अलावा टोटल ही 4 लोग हैं, ठीक है, और एस का जेंडर ही नहीं पता, तो कैसे कंफर्म करोगे कि 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं? तो डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास या तो सी आंसर है या नन ऑफ दीज है। इस नन ऑफ दीज कमबख्त नन ऑफ दीज के चलते मुझे यहाँ पर सी को भी ट्रैक करके देखना पड़ेगा कि क्या पी सिस्टर है क्यू की। तो यहाँ पे आप चेक करके देखो, जब आप इसे ट्रैक करोगे, ट्रैक करके देख लेते हैं जल्दी से। इसका मतलब पाउंड का मतलब है यहाँ पे ये वाला मेल है और ये क्या है? सन। इस पर्सन का ये है सन, ओके। एट द रेट का मतलब है हमारा कि ये है मदर। अब ध्यान से देखो, इस पर्सन की ये है मदर, इस मदर का ये है सन, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, क्यू और एस आपस में भाई बहन हो गए। कॉपीराइट का मतलब है ब्रदर, इस पर्सन का ये भाई है, तो क्यू का भी भाई हो गया, एम जो है वो क्यू का भाई हो गया। और इक्वल टू का मतलब क्या है? इक्वल टू का मतलब है सिस्टर, भाई की सिस्टर यानी क्यू की सिस्टर। तो ये आ गया हमारा आंसर, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। ये क्वेश्चन भी देखो कितनी जल्दी हो गया हमारा, जबकि इसमें उलट फेर था, फिर भी ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है, वही क्वेश्चन है जो कि हमें इक्वेशन बतानी होती है, रिलेशन गिवन होता है। कहता है इनमें से किस में जो सी है वो अंकल है डी का। ये अंकल चाचा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, हिंदी में मेंशन होगा। हिंदी में बहुत बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि ऐसे लिखा हो, ठीक है। देखो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चाचा होगा तो पता चल जाएगा चाचा है, बट यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करते हैं ना ये प्लस माइनस की मदद से, जेंडर्स की मदद से, +1 -1, तो ये ना हमें परेशान नहीं करता कि अंकल चाचा है मामा है। ये उन क्वेश्चंस पे परेशान करता है जो स्टेटमेंट वाले होते हैं या फैमिली स्ट्रक्चर वाले होते हैं। तो यहाँ पे मुझे सी को अंकल बनाना है डी का, तो जो सी है ये सी, ये मुझे मेल चाहिए, ठीक है, ये सी मुझे मेल चाहिए। और यहाँ पे देखो जनरेशन गैप वाले लोग लेफ्ट साइड ही हैं, लेफ्ट साइड। अगर सी अंकल है डी का तो सी एक पीढ़ी ऊपर होगा, तो अगर डी यहाँ पर है तो +1 आना चाहिए, क्योंकि इसको एक पीढ़ी बड़ा रखो। अगर सी यहाँ पर है मेल और डी यहाँ पर है तो डी को एक पीढ़ी छोटा कर दो, -1 आना चाहिए। इसमें देखो पाउंड में मेल है, ठीक है, इस ऑप्शन को छोड़ो। इसमें भी मेल है, इस ऑप्शन को छोड़ो। इसमें देखो कॉपीराइट में भी मेल है, कॉपीराइट में भी मेल है, इन चारों में मेल है। जेंडर से तो एक भी ऑप्शन कैंसिल आउट नहीं हुआ। इसके ऊपर पाउंड के ऊपर देखो कितना है? -1। हैश के ऊपर कितना है? हैश हो गया -1। एट द रेट के ऊपर है हमारा, एट द रेट के ऊपर +1 और कॉपीराइट के ऊपर है 0। अब आप ध्यान से देखो, जब सी लेफ्ट साइड चाहिए तो +1 आना चाहिए, ये कैंसिल हो गए। -1 +1 बचा क्या? -1 + 0 इज -1, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। सी को मुझे अंकल बनाना है, अंकल एक पीढ़ी बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे तो सी एक पीढ़ी नीचे आ रहा है -1 के साथ, तो ये ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग। इसमें देखो यहाँ पे भी सी आगे है और डी पीछे है, तो यहाँ पे भी सी को बड़ा रखना है, तो +1 आना चाहिए। यहाँ देखो पाउंड के ऊपर है -1, फिर यहाँ पे पाउंड के ऊपर है -1, फिर एट द रेट के ऊपर है +1, एट द रेट के ऊपर +1
और इसके ऊपर 0। अगेन ये कैंसिल हुआ, बचा क्या -1, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, C इस बार राइट साइड है। C जब राइट साइड होता है और D लेफ्ट साइड होता है तो -1 चाहिए जनरेशन गैप। ये देखो सेम है, तो ये आ गया -1, ये आ गया -1, ये आ गया +1 और ये आ गया 0। इस बार जब मैं देखूंगा ये कैंसिल हुए तो -1 चाहिए था, जब D आगे और C पीछे, -1 चाहिए था -1, तो ये हो सकता है आंसर, इसको छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे देखूंगा अगेन, तो यहाँ पे है -1, हैश के ऊपर है, -1, एट द रेट के ऊपर है, एट द रेट के ऊपर +1 और कॉपीराइट के ऊपर 0। ठीक है, सो यानी ये भी हो सकता है। अब C भी हो सकता है, D भी हो सकता है और नन ऑफ दीज भी हो सकता है। सो यहाँ पे तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप जल्दी से ट्रैवल करके देखेंगे। सो जब आप ट्रैवल करके देखोगे तो आपको ये ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैं काफ़ी बार ट्रैवलिंग सिखा चुका हूँ, तो एटलीस्ट आप इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। जब आप ट्रैवलिंग करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो C है वो चाचा जी बन जाएंगे D के। चेक करके देख लेना, डेफिनेटली बन जाएंगे। सो आप टिक करके आओगे C पे। सो ये हो गया हमारा पूरा कंसेप्ट कंप्लीट। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, पूरी श्योरिटी और गारंटी से आप पूरे यूट्यूब पे या फिर किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे जाकर ये टॉपिक देखिएगा, कोडेड रिलेशनशिप। आपको इस तरीके से डेफिनेटली नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया है, नाइस शॉर्टकट्स के साथ। इन शॉर्टकट्स की मदद से आप कोई भी बड़े बड़े टफ क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर, एक लेंथी चैप्टर कंप्लीट होता है, ब्लड रिलेशन, और उसी के एक सब टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, या सेक्शन 3 कह लीजिए, या एक सेपरेट चैप्टर भी कह सकते हैं, कोडेड रिलेशनशिप, ये भी कंप्लीट होता है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को देखिएगा और जो भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी आज के लेक्चर को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।